आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी दलों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र पर आघात करने का असफल प्रयास किया है और भारतीय जनता पार्टी इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया को विभिन्न न्यायालयों द्वारा वैधानिक और संवैधानिक रूप से सही ठहराया जा चुका है। बीजेपी नेता ने कहा कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अतीत में भी चुनाव आयोग और भारत सरकार द्वारा समय समय पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न्यायालय के सामने कोई ठोस तथ्य रखने में असफल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे ये संदेह पैदा होता है कि कुछ राजनीतिक दल कथित तौर पर संदिग्ध मतदाताओं के सहारे सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे थे, जो अब टूटता दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की भाषा शैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो आपातकाल के दौर की याद दिलाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करने के बजाय उन पर दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। अपने राजनीतिक दलों को अपनी जाति जागीर समझने वाले और जनमानस की भावनाओं का निरंतर अपमान अवहेलना करके निरंतर असफलता पाने वाले चंद राजनीतिक दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो पत्र लिखा है और लोकतंत्र पर आघात करने का जो असफल प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। वास्तविकता में इस पूरे विषय के दो पक्ष हैं, एक वैधानिक पक्ष और एक राजनीतिक पक्ष। वैधानिक दृष्टि से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को भिन्न भिन्न न्यायालयों के द्वारा पूर्णतः युक्ति सम्मत और विधि सम्मत ठहराया जा चुका है और ये पूर्व में भी समय समय पर चुनाव आयोग और भारत सरकार के द्वारा होता रहा है। संवैधानिक दृष्टि से एक बार भी कोई तथ्यात्मक विषय न्यायालय के समक्ष ये रखने में असफल रहे और इससे जनता के मन में यह भी संदेह गया कि ये संदिग्ध वोटरों के दम पर राज्यों की सत्ता पर काबिज होने का जो ख्वाब था वो अब चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। तो मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।